हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे SCERT के द्वारा शुरू किए गए पठन अभियान के तहत क्लास 4th की वर्कशीट नंबर 22, जो कि 11 फरवरी 2022 की वर्कशीट है और उसका थीम है बच्चों माई कंट्री। आप यहाँ अपना नाम लिखेंगे और यहाँ आप अपनी टीचर का नाम लिखेंगे। चलिए इस वर्कशीट को हम शुरू करते हैं। हमारी नदियाँ नदियाँ शुद्ध पानी का एक मुख्य स्रोत हैं। ये खेतों की सिंचाई में भी मदद करती हैं, जिससे किसानों को खेती करने में सुविधा होती है। नदियों में कई सारे वनस्पति जीवन शुरू होते हैं तथा विभिन्न प्रकार के जीव जन्म लेते हैं। तो नदी में आपने देखा होगा कि छोटे छोटे से पेड़ पौधे भी होते हैं और मछलियाँ, मगरमच्छ और ऐसे बहुत सारे जीव जंतु भी रहते हैं। नदियों ने उन्हें रहने के लिए अपना बड़ा जल स्रोत दे रखा है। अब तो नदियों में कई खेल भी खेले जाते हैं, जैसे कि सी वॉलीबॉल, कैचिंग ऑन वाटर इत्यादि। भारत की प्रमुख नदियों की औसतन लंबाई नीचे तालिका में दी गई है। तालिका को पढ़कर संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो बच्चों देखो, इस टेबल में हमें यहाँ पे नदियों के नाम दे रखे हैं, यहाँ पे उनकी लंबाई दे रखी है और उनके बारे में हमें कुछ चीज़ें यहाँ पे बता रखी है। जैसे कि गंगा है, इसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर और यह भारत की राष्ट्रीय नदी है। गोदावरी नदी की बात करें तो ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। यमुना नदी की बात करें तो ये क्या होता है कि जो हमारा ताजमहल है उसके साइड से, किनारे से गुजरती है और ये दिल्ली के में भी है। नर्मदा की बात करें तो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है इसको। कावेरी नदी की बात करें तो इसको दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। महानदी की बात करें तो यह नदी पूर्वी मध्य प्रदेश और उड़ीसा की सीमाओं को निर्धारित करती है, मतलब इनके बीच से गुजरती है। ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो यह नदी जो है देश की सबसे लंबा पुल ढोला सदिया इसी नदी पर स्थित है और ये है आसाम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ती है। ठीक है। और अगर हम ताप्ती नदी की बात करें तो सिल्क सिटी यानी कि सूरत इस नदी के किनारे पर स्थित है। तो ये चीज़ें हमें बता रखी हैं इस नदी के बारे में और ये इनकी लंबाई दे रखी है। अब देखते हैं हम प्रश्न। पहला प्रश्न है, किन दो नदियों की लंबाई का योग अधिक होगा, महानदी और ताप्ती नदी या गोदावरी और यमुना नदी। तो पहले हम इनको जोड़ लेते हैं। पहला है महानदी और ताप्ती। देखो, महानदी है यहाँ पे और ताप्ती है यहाँ पे। अगर इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो 0 और 4 आ जाएगा 4। ठीक है। 9 और 2 आ जाएगा 11 और हासिल आ जाएगा 1 और 8 और 8 16। तो इन दोनों की लंबाई तो आ गई है बच्चों। जो पहले दो नदियां हैं इनकी लंबाई आ गई है 1614। अब हम क्या करेंगे, गोदावरी और यमुना नदी, इनकी लंबाई भी जोड़ लेते हैं। गोदावरी और यमुना, इनको अगर हम जोड़ते हैं 6 4 10 का 0 हासिल आ जाएगा 1, 7 7 14 का 4 हासिल आएगा 1, 4 4 8 और 2, यानी इन दोनों की लंबाई है 28,2840 किलोमीटर। अब इनमें से किसकी लंबाई ज़्यादा है, तो आप लिखेंगे गोदावरी और यमुना नदी की। ठीक है। कैसे लिखेंगे, गोदावरी और यमुना नदी की। ये आ जाएगा पहले प्रश्न का उत्तर। दूसरा प्रश्न है कि गंगा नदी यमुना नदी से कितनी लंबी है। तो इसका मतलब हमें क्या करना है कि गंगा नदी की लंबाई में से यमुना नदी की लंबाई को घटाना है। कैसे करेंगे, पहले हम गंगा जो नदी है उसकी लंबाई लिखेंगे, वो है 2525 किलोमीटर और इसके बाद हम लिखेंगे नीचे यमुना नदी की लंबाई और इसको आपस में हम घटा देंगे। ठीक है। अब देखो, 5 में से 6 घट नहीं सकता है तो हम हासिल लेंगे, आ जाएगा 15, 15 में से 6 घटाएंगे बचेगा 9 और यहाँ फिर हम हासिल लेंगे, आ जाएगा 11, 11 में से 7 घटाएंगे बचेगा 4, अब 4 में से 3 घटाएंगे बचेगा 1 और 2 में से 1 घटाएंगे बचेगा 1, यानी 1149 किलोमीटर। ठीक है। तो दूसरे प्रश्न का आप लिखेंगे 1149 किलोमीटर।
तीसरा प्रश्न है कि ब्रह्मपुत्र नदी और नर्मदा नदी की लंबाई में कितना अंतर है। ब्रह्मपुत्र जो नदी है उसकी लंबाई है 916 और उसके बाद हम देखते हैं नर्मदा नदी, इसकी लंबाई है 1312। तो इसको भी सेम ऐसे ही घटाएंगे, 1312 को ऊपर लिखेंगे और 916 को नीचे लिखेंगे और घटाना शुरू करते हैं। हासिल लेंगे आ जाएगा 12, 12 में से 6 घटाएंगे बचेगा 6। फिर यहाँ पे हासिल लेंगे आ जाएगा 10, 10 में से 1 घटाएंगे बचेगा 9 और यहाँ बचा 12, 12 में से 9 घटाएंगे बचेगा 3। ठीक है, तो तीसरे प्रश्न का आंसर आ जाएगा 396 किलोमीटर, 396 किलोमीटर। चौथा प्रश्न है कि कौन सी नदी कावेरी नदी से 90 मीटर अधिक लंबी है। तो देखो यहाँ पे कावेरी नदी की लंबाई है 800 और 90 ज़्यादा यानी 890 होनी चाहिए और 890 किलोमीटर की लंबाई है महानदी की। ठीक है, तो चौथे प्रश्न का आंसर आप लिखेंगे बच्चों महानदी। ठीक है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों प्रश्न हमने हल कर लिए। अब आगे देखिए, आपके पेरेंट्स के लिए यहाँ पे सुझाव दे रखा है कि नदियों तथा अन्य जल स्रोतों को प्रदूषण मुक्त रखने की आवश्यकता तथा उसके विभिन्न तरीकों के विषय में बच्चों से बातचीत कीजिए, जैसे कि प्लास्टिक की थैलियाँ, बोतल आदि नदियों में या उनके किनारे ना फेंकना। तो बच्चों ये थी आज की हमारी मैथ्स की वर्कशीट एंड आई होप आप सभी को ये वर्कशीट बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। और बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।